Good morning everyone. Myself Dinesh Mishra from Lakshmi Prasad Maurya Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Today we will discuss about the previous year question paper which is based on class 10th science. In this sequence we will discuss about the previous questions which is based on 2016. आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 में जो साइंस का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड जो फिजिक्स से टर्म पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना कि जो 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके साइंस के पेपर हुए हैं जो रिलेटेड हैं फिजिक्स से सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड its and is of magnification -1. If the image is at a distance of 40 cm from the mirror, where is the object placed? Where would the image be if the object is moved 20 cm towards the mirror? State region and also draw the ray diagram for the new position of the object. Justify योर आंसर। तो यहां से इस क्वेश्चन में बता था कि जो मैग्निफिकेशन दिया गया ऑब्जेक्ट का ये -1 है और ये बोला कि रियल एंड इन्वर्टेड इफ द इमेज इज डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो इमेज बन रहा है कहां पे बन रहा है 40 सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया जाएगा। तो यहां से जो इमेज डिस्टेंस है यह इक्वल टू मैग्निफिकेशन -1 और मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस b बाई u माइनस 1 माइनस b बाई u। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था -b बाई u और मैग्निफिकेशन कितना दिया -1। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा v इक्वल टू u। अब ये क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस की क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा पोल से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा पोल से, यानी v इक्वल टू u, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहां से जो इमेज फॉर्मेशन का आपको रूल्स बताया गया था कि अगर जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का डिस्टेंस सेम होता है तो कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होगा अगर जो प्लेस करते हैं तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और ये फोकस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां से फर्स्ट रे ऑफ लाइट देते हैं। तो अगर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो टच करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे होगा कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा लेते हैं फोकस से और ये मिरर पे पड़ने के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां पे। तो ये क्लियर हो गया कि जो इमेज डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल। तो जहां पे इमेज बनेगा वहीं पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे। यानी क्लियर हो चुका है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम आपका हो गया। सेकंड में दिया गया था where would the image be if object placed move 20 centimeter towards the mirror। अब यहां से क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहां पर रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो इमेज बन रहा था ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। देन 40 सेंटीमीटर और अब ये कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करते हैं तो 20 सेंटीमीटर।
यानी जो ऑब्जेक्ट होगा कहां पे आ जाएगा, फोकस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि इमेज यानी मिरर की तरफ ले जाएंगे, कहां पे, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से 40 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ करते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, फोकस पर। जो रे डायग्राम बनेगा आपका 40 सेंटीमीटर, यहां पे मिरर बनाते हैं। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर, ये आपका जो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं, फोकस पर। तो यहां से फर्स्ट रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो पैरेलल पढ़ने के बाद ये कहां से जाएगा, फोकस है, फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो पोल्स पे गिर रहा है, और ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट। क्लियर है? तो यहां से अगर जो फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे। यानी ये क्लियर हो गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये मिलेगा आपको इनफाइनाइट। क्लियर है? और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम प्लेस कर रहे थे कितना था, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि क्वेश्चन जो दिया गया था कि 40 सेंटीमीटर पे रख रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवार्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ देखे 20 सेंटीमीटर। तो यहां से जो 20 सेंटीमीटर होगा कहां पे रखेंगे, फोकस पर। और फोकस पे रखने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कहां पे करेगा, इनफाइनाइट पे। यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगा, एट इनफाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में करा कि इट इज डिजायर्ड an erect image of an object using concave mirror, an object placed in front of the mirror। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो यहां से क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन an erect image an object using concave mirror of focal length 12 centimeter. What should be the range distance of an object placed in front of the mirror? तो यहां से जो फोकल लेंथ मिरर का है ये 12 सेंटीमीटर है, और what should be the range distance of the object placed in front of the mirror? तो यहां से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या होगा कि जो फोकल लेंथ यानी कि जो रेंज होगा ये क्या होगा, 0 से लेके 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी लेस देन 12 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड में देखते हैं कि विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, draw the ray diagram to show the information of image in this case। तो यहां से जो फोकल लेंथ दिया गया है ये कितना, 12 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है 12, यहां से हम बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर जो 12 सेंटीमीटर रिप्लेस कर रहे हैं यानी फोकल लेंथ यहां पे 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 सेंटीमीटर, ये पोल हो गया। सेंटीमीटर। अब यहां से फर्स्ट
लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल पढ़ने के बाद कहां पे जाएगा, फोकस से फोकस। सेकंड जो है पोल पे करते हैं यहां पे। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड साइड ये, ठीक है। यहां पे इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको। यहां पे क्या होगा, मीट कर रहा है, क्लियर है। अब ये क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इमेज की साइज होगी ये क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि विल द इमेज स्मॉलर और लार्जर, यानी इमेज क्या होगा, लार्जर होगा। एंड draw the ray diagram to show the formation of image in this case। रे डायग्राम आपका ये हो गया, और जो इमेज होगा ये क्या होगा, लार्जर होगा, क्लियर। यानी कि फोकस पे रखना है, जिसका जो फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहां पे इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और ये जो इमेज होगा, इमेज की साइज क्या होगी, लार्जर होगी, किसी ऑब्जेक्ट की साइज से। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 20 सेंटीमीटर in front of the mirror. Draw ray diagram for this situation. Also justify your answer. Show the position of the pole, principal focus and the center of curvature. यहां से क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि where will the image of this object be if it is placed 20 सेंटीमीटर in front of the mirror. यानी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर in front of the mirror, क्लियर है। तो इस कंडीशन में जो होगा, यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12। तो यहां पे हम बनाते हैं 12 सेंटीमीटर फोकस, क्लियर है। ये आपका पोल हो गया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ दिया गया 12 सेंटीमीटर, यहां पे हमने 12 सेंटीमीटर, 12, ठीक है। अब यहां से जो 24 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे रख रहा है, तो ये 12 यानी फोकस का ट्वाइस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर कहां पे प्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस यानी फोकल लेंथ आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर और 12 का ट्वाइस कितना, 24, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहां पे करेंगे, फोकस पर। तो यहां पे फोकस पे रखते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कहां से जाएगा, फोकस से, फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट लेते हैं कि फोकस से जा रही है, तो ये आपको पता है कि फोकस से जाएगी तो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा फोकस, और यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये कहां से कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पे लेते हैं,
तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो यहां से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि थर्ड पार्ट में पूछा गया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट पे रख रहे हैं, तो यहां से जो मिरर है कनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 24 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? तो 24 है, 12 का ट्वाइस डबल करते हैं तो 24 आ गया, यानी कि फोकस यानी फोकल लेंथ का जो ट्वाइस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा ये कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, यानी कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से क्लियर हो गया आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और दोनों की साइज जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ये था आपका थर्ड का आंसर। और इसमें कह रहा है कि शो द पोजीशन ऑफ द पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल आप क्लियर हो गया, जो मिड पॉइंट मिरर का होगा ये पोल, फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि जब रिफ्लेक्टेड रे अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करे, यानी कि अगर जो कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इंसिडेंट रे, यहां पे मिरर पे पड़ने के बाद ये अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहां से पैरेलल है और पढ़ने के बाद ये कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकल लेंथ इसका ट्वाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कनकेव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का ग्लास का हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट था, उसका सेंटर इस मिरर के लिए क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से शुरू करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट में दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। तो यहां से बता दें कि जो ऑप्टिकल सेंटर स्फेरिकल लेंस का होता है कि स्फेरिकल लेंस का जो पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट या जो लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद जिस पॉइंट से क्या होगा? अनडिविएटेड होगा, यानी कोई डिविएशन नहीं होगा, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यानी स्फेरिकल लेंस का जिस पॉइंट से अगर जो रे ऑफ लाइट पड़ रही है और पड़ने के बाद क्या हो रहा है? उसमें कोई भी डिविएशन नहीं हो रहा, यानी कि अनडिविएटेड है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। इसका नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्जेंट लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है, और इसका जो फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये डाइवर्जेंट लेंस है, तो यहां पे जो साइन होगा, फोकस जो बनेगा, यानी ये फोकल लेंथ होता है निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन में आपको बता दिया गया है। क्लियर है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स द इमेज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। यानी जो इमेज डिस्टेंस दिया गया है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। इमेज भी कहां बनेगा? निगेटिव। माइनस फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो यहां से इमेज की साइज फाइंड करना, तो यहां से हम क्या करेंगे? जो लेंस फार्मूला होता है उसका अप्लाई करते हैं। तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा 1/f, यानी 1/v
-20 इक्वल टू, इमेज दिया गया है -10 सेंटीमीटर, -1/10 1/u। अब यहां से u को ट्रांसपोज करते हैं, 1/u इक्वल टू -1/10, इसको ट्रांसपोज करेंगे 1/20। क्लियर? अब यहां से जो है 10 और 20 का जो है एलसीएम करते हैं, तो यहां से 20 -2 + 1, क्लियर है? और यहां -2 + 1 मीन्स क्या हो गया, -1/20, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज फाइंड करना है। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताया गया था, मैग्निफिकेशन जो होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, hi by h इक्वल टू v/u। ये क्लियर है? अब यहां से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये 4 सेंटीमीटर, v का वैल्यू पता चल गया है -10 और u भी आपको दिया गया -20। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो hi हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां पे 4 बाई v का वैल्यू इमेज डिस्टेंस -10 बाई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20। क्लियर है? अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज hi इक्वल टू 10 × 4/20। अब यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर। अब यहां से इसकी थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ड्रा रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन एबव सिचुएशन, ये 2 सेंटीमीटर। तो यहां से जो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस यहां पे ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पर रखें, 20 सेंटीमीटर। ठीक है? यहां से जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले हमने कर दिया, ये डाइवर्जिंग लेंस है, जो रे पड़ेगा इसको क्या डाइवर्ज करेगा यहां से। अब इस रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। दूसरा लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स में। तो यहां पर एक्सटेंड करने के बाद ठीक है, ये इमेज बनना है यहां पे। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10, यानी 20, ये कितना है 10। क्लियर है? और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट बनेगी ये कितना दे रहा है, हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये रे डायग्राम होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बनेगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो आपका ये सोल्यूशन था, इसके अकॉर्डिंग हमने जो डाइवर्जिंग लेंस है उस पे हमने रे डायग्राम को शो कर दिया। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, इमेज 10, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 और इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो रिमेनिंग पार्ट आपके यानी रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।